प्रिय विद्यार्थियों, आपको अब से पूर्व पवन दूतिका के 8 पद्यांशों की व्याख्या ऑनलाइन भेज दी गई है। अब हम बात करते हैं पवन दूतिका के पद्यांश संख्या 9 की। इस पद्यांश में राधिका जी ने वही क्रम जो पूर्व में अपनाया गया था, राधिका जी ने पवन को बार बार समझाने का प्रयास किया। पवन रूपी दूत, दूत का लिखा पवन दूत का एक पाठ का नाम है, यानी कि स्त्री में आता सीधी। राधिका जी ने पवन को दोबारा इस पद्यांश में, 9वें पद्यांश में क्या कहा, ध्यान से सुनिए। पद्यांश संख्या 9 को देखिए। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, प्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होगी चकित लख के मेर से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधिका जी ने कहा, ठीक है, तुम परहित के कार्य को करती हुई जब तुम अयोध्या नगरी में पहुंचोगी तो अयोध्या नगरी का दृश्य कैसा है, एक छायांकन किया गया है, एक काल्पनिक घटनाक्रम। कवि ने क्या कल्पना की, कैसा वो भवन, कैसा वो महल होगा वहां के, कैसे वह नगर होगा, कैसे कैसे लोग होंगे, इस बात को बताने का प्रयास राधिका जी ने पवन को किया। जब तुम वहां पहुंच जाओगी, मार्ग में परहित के कार्य को पूरा करती हुई जब तुम आगे बढ़ोगी, जैसे तुम वहां पहुंचोगी तो तुम्हें क्या मिलेगा, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। जब तुम मथुरा नगरी को पहुंचोगी, मार्ग में चलते हुए जब तुम मथुरा नगरी को पहुंचोगी तो तुम्हारे मन में एक उत्सुकता होगी कि वो नगर कैसा है, जहां पर श्री कृष्ण राज्य कर रहे हैं। तुम उस नगर को देखने का प्रयास करो, मन में एक उत्सुक भाव उत्पन्न होंगे। प्यारी तो क्या करना, हे बहन, प्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तुम हे मेरी प्रीतम सखी, तुम उस नगर के सौंदर्य को बड़े ध्यान से देखना, उस नगर के सौंदर्य को देख करके मंत्रमुग्ध होना, आनंद लेना, मन ही मन आनंद को लेना। और जब तुम देखोगी तो होगी चकित लख के मेर से मंदिरों की। गगनचुंबी मारते, आकाश को छूते हुए गगनचुंबी मारते जब तुम्हें वहां दिखाई पड़ेंगी तो तुम जो आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं, एक से बढ़कर के एक भवनों पर सुंदर सुंदर स्वर्ण की भांति चमकते हुए कलश एक से बढ़कर के एक सौंदर्य को बिखेर रहे होंगे। और उस प्यारे नगर के सौंदर्य को, रूप को देख करके तुम मन ही मन आनंद का अनुभव करना। के बाद जब तुम मन ही मन आनंद का अनुभव कर लोगी, तुम्हें उस नगर को देख करके सुख प्राप्त हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर तुम्हारा वहां जाना सफल हो। फिर तुम्हें क्या करना है, 10वें पद्यांश में देखिए ध्यान से, पद्यांश संख्या 10। करेगी तू देखेगी, और ये नहीं है, देखे पूजा, देखें पूजा। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर से मुग्धता को बढ़ाना, क्यों ले ऋषि शब्द के तर्क के शब्दकारी फलों की, धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। क्यों शब्द आया हुआ है, ये बड़ा ही कठिन शब्द है, ब्रजभाषा का शब्द है ये। क्यों मन होता अंगड़ाई लेना, का प्रयोग खास ब्रजभाषा में किया जाता है। क्यों लेना, अंगड़ाई लेना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, जब तुम मथुरा के नगर के सौंदर्य को निहार करके, देख करके जब तुम आगे बढ़ोगी तो उस समय तुम्हें मथुरा के मंदिरों में जाना होगा। मथुरा के मंदिरों में जाओ और नाना वाद्यों से स्वर की मुक्ता को बढ़ाना। और जो मथुरा के मंदिरों के अंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए जो सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र पूजा के समय बज रहे हो, उनके आवाज को अपने वाय के प्रवाह से दूर तक फैलाना, मधुर स्वर में फैलाते हुए उसे आगे तक ले जाना, ताकि क्यों लेकर रुचि शब्द के, क्यों लेकर रुचि तर्क के शब्दकारी फलों की। जैसे जिस प्रकार से वायु, हवा
फलदार वृक्षों के ऊपर अंगड़ाइयां लेती हुई, इस प्रकार से वायु फलदार वृक्षों के ऊपर अंगड़ाइयां लेते हुए उन्हें हिलाती हुई, उनके अंदर स्वर कंपन के भाव उत्पन्न करती हुई, स्वर उत्पन्न करती हुई आगे बढ़ती है। उसी प्रकार से मथुरा के मंदिरों के मध्य बजने वाले वाद्य यंत्रों की आवाज को धीरे धीरे अंगड़ाइयां लेती हुई, उन वाद्य यंत्रों के शब्दों को सुनती हुई, मन में आनंद के भाव को उत्पन्न करती हुई, उनकी आवाज को दूर दूर तक फैलाना और उन्हें बजाने में धीरे धीरे मधुर रव के मुग्ध हो बजाना, और धीरे धीरे अपने मधुर आगोश में लेकर के उन शब्दों की आवाज को दूर तक पहुंचाने का प्रयास करना। हे पवन, जब तुम ऐसा करोगी तो तुम अपने कार्य में अवश्य जो है, अपने उद्देश्य में अवश्य जो है सफल हो जाओगी। इस कार्य से तुम वहां गई हो, लेकिन देखो क्या करना होगा, तू देखेगी। अध्याय संख्या 11 को ध्यान से देखिए। तू देखेगी जब तन को जात वही तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्त सी सौम्यता सी, सदे वचन उनके रिक्त होंगे सुधा से। अब जब तुम मंदिरों के मध्य की आवाज, मंदिरों की आवाज को दूर तक फैला करके, उनकी मधुरता को बढ़ा करके अब तुम्हें हमारे प्रीतम कृष्ण के पास जाना होगा, लेकिन तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? उनका पहचान क्या है आप ये जानते हैं। जब किसी अनजान व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उसकी एक पहचान होनी चाहिए। ये उसके अंदर है, ये ऐसा बोलता है, या ऐसा कपड़े पहन रखा है, या उसके पास ऐसे वाहन हैं, या ऐसा, मतलब एक परिचय, एक रूप का परिचय देते हैं, तब उस अनजान व्यक्ति को हम पहचान पाते। पवन एक अनजान दूत है और कृष्ण को पहचानने के लिए उसे क्या बता रहे हैं राधिका जी, ध्यान से देखिए। तू देखेगी जगत तन को जात वही तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्ण। यदि कोई मनुष्य किसी प्राणी का शरीर जल भरे बादलों के समान, जल भरे बादलों के समान श्यामल हो, वही तदगता हो, तो शीघ्रता से तुम उसके पास जाना। होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी, और उसे शीतल, उस जो कोमल शरीर के अंदर, श्यामल शरीर के अंदर प्रकाशमान चमकती हुई दो बड़ी बड़ी आंखें हों, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सौम्यता से, और मूर्ति की भांति सौम्य स्वरूप होगा, सुंदर रूप होगा, जिसको देखते ही हमारा मन आकर्षक उनके ऊपर लग जाएगा। फिर साधे वचन होंगे, सिक्त होंगे सुधा से, और उनके मुख से कानों को प्रिय लगने वाली अमृत धारा रूपी शब्द उनके मुख से, मंडल से निकल रहे होंगे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई पड़ जाए जिसकी वाणी में मधुरता हो, वाणी में सौम्यता हो, नेत्र चमकदार हो, शरीर श्यामल हो, तो यह मान लेना कि वो हमारे प्रीतम, उनके पास जाना और उन्हें मेरा संदेश देना। लेकिन पद्यांश से शुरू होता है, पद्यांश नंबर 11 से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का परिचय शुरू होता है। देखिए आप लोग जो है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का परिचय है, वो कैसे हैं, किस रूप में है, इसको बताने का प्रयास राधिका जी कर रही हैं। अब हमें ध्यान देना है कि राधिका जी कह रही है, अगर तुम इस पर भी तुम उन्हें ना पहचान पाओ कि यही कृष्ण है, बहुत सारे लोग इस रूप में मिल जाएं, तो तुम्हें और क्या करना होगा? वो क्या पहनते हैं, कैसे वस्त्र होंगे उनके पास, ये हो सकता है तुम अगले परिचय से भगवान श्री कृष्ण को ना पहचान पाओ, कृष्ण को ना पहचान पाने के कारण तुम असमर्थ हो जाओ। इसीलिए तुम्हें इस पद्यांश को ध्यान से, इसमें बताया गया कि वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, किस रूप में होंगे। नीले पीले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला। फवीला शब्द आया हुआ है, फवीला उर्दू का है, जो है पहले में होता है जो वस्त्र बिल्कुल ढीला ढाला हो। कह रहे कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। यदि ऊपर का परिचय, ऊपर का रूप तुम ना पहचान पाओ तो जानो नीले खिले हुए कमल के समान, नीले खिले हुए कमल के समान, जो कमल नीला हो वो खिल गया हो, नीले खिले हुए कमल के समान हमारे कृष्ण का शरीर है, रूप है।
और उस जो है कमल के समान नीले शरीर के ऊपर पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं। हमारे प्रीतम कृष्ण नीले श्यामल शरीर के ऊपर पीला वस्त्र धारण करते हैं। जो ढीला ढाला है उस पीले वस्त्र को वो धारण करते हैं। और इसके बाद छोटी कली अलख मुख की क्रांति को बढ़ाती और उनके मुखमंडल का तेज, के मुखमंडल से निकलने वाला तेज, जो उनकी मुस्कान है, उनके शरीर के सौंदर्य को बढ़ा रही होगी। असद वस्त्र नवलतन की है, सुंदर 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 वस्त्र जो शरीर पर धारण किए होंगे, ऐसे वस्त्र से श्याम के शरीर की सौम्यता और निखर करके आ रही होगी। यदि ऐसा कोई प्राणी, ऐसा कोई मनुष्य वहां दिखाई पड़ जाए तो ये समझना कि हमारे प्रीतम कृष्ण हैं, जिन्हें आपको संदेशा देना। प्रकार से पवन ने राधिका जी ने पवन को दूत के कर्तव्य को सिखाते हुए, भगवान श्री कृष्ण का परिचय बताते हुए उन्हें आगे बढ़ने का प्रयास करती और यह भी कहती हैं, यदि इसके बाद भी तुम भगवान कृष्ण को पहचानने में असमर्थ हो जाओ। अगला स्वरूप उन्होंने और बताया। छात्र छात्राओं पहले ऑडियो वीडियो क्लिप के माध्यम से और परिचय, व्याख्यान, ज्ञान के भाव आपको पेश किए जाएंगे। हमें विश्वास है कि आप लोग अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे।